युवक, ये जीवन बहुमूल्य है, इसे ऐसे नष्ट न करो। ये जीवन मेरा है और मैं इसे जीना नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकती। मैं जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आप सब इन्हें जाने मत देना। मैं देवी साध्वी को बुलाकर लाता हूँ। देवी! जाने दो मुझे, छोड़ दो। देवी! अब क्या हो गया मारुति? वो युवक शांत हो गया ना? अरे कहाँ देवी? आप तो यहाँ चले आए। उधर वो युवक फिर से आत्महत्या करने के लिए भागना चाहता है। उन्होंने हंगामा कर रखा है। आपके सिवा उन्हें कोई संभाल नहीं सकेगा। ठीक है मारुति, मैं चलती हूँ। किंतु मैं जानती हूँ इस टूटे हृदय की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। चित्रांगदा, अब तुम्हें भी उस प्रेम की पीड़ा का आभास हो रहा है। यही तो हम चाहते थे। अब तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की ज्योति फिर से जगमगा उठेगी। छोड़ दो मुझे। अरे कैसी स्त्रियां हो तुम सब, जो एक पराये पुरुष को इस तरह से पकड़े हुए हो। जाने दो मुझे। जब बात किसी के प्राणों की आती है तो स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता। हे भगवान, मुझे इन स्त्रियों से छुड़ाओ। प्रभु, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ, किंतु इन स्त्रियों में फंस गया हूँ। अभी तुम्हारे भगवान के पास जाने की आयु नहीं है युवक। अरे कैसी आयु नहीं हुई है मेरी प्रेमिका ने भी तो इसी आयु में अपने प्राण त्याग दिए और अपना जीवन समाप्त कर भगवान के पास चली गई। हो सकता है वो ना गई हो, वो जीवित हो। और कहीं अपना दुखी जीवन चुपचाप बिता रही हो। यदि वो जीवित होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती? यदि वो जीवित होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती? तुम कैसे कह सकती हो कि वो एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी? तुम कैसे कह सकती हो कि वो एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी? अरे भाई, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा होता है। ये सब जानती हैं। कुछ नहीं पता है इन्हें। अरे ये क्या जाने कि प्रेम क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। प्रेमी से मिलन का एक क्षण ही युगों के जीवन से अच्छा होता है। किंतु जब प्रेमी बिछड़ जाए तो ये संपूर्ण संसार व्यर्थ लगने लगता है। इतना कष्ट होता है, एक एक क्षण, एक एक पल काटे नहीं कटता। किंतु तुम ये सब कैसे जानोगी? तुम तो एक साध्वी हो ना, तुम तो एक साध्वी हो ना। तुम
तुमने यदि किसी से प्रेम किया होता तो तुम्हें पता होता कि प्रेम क्या होता है। सब जानती हूँ मैं। प्रेम की पीड़ा का आभास है मुझे। प्रेम की पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हें क्या लगता है प्रेम केवल तुमने ही किया है? मैं साध्वी प्रेम के मार्ग पर चलकर ही बनी हूँ। साध्वी बनके शांति से जी रही हूँ, किंतु मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि महाराज सूरत कितने अशांत होंगे। न जाने उनका क्या हुआ होगा। कहीं उनकी भी हालत ऐसी ना हुई हो। अगर उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो? यदि उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। देवी, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने प्रेम के आवेश में आकर न जाने क्या क्या कह दिया आपको। देवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने जो कहा वो सत्य भी हो सकता है। युवक, सत्य है या नहीं ये हम नहीं जानते, किंतु इतना समझ लो, जीवन में मात्र प्रेम ही केवल सब कुछ नहीं होता। अनेकों ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। परोपकार आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूरा करके वो आत्मिक सुख मिलता है जो विरह के दुख को भी समाप्त कर देता है। आप सत्य कह रही हैं देवी। मैं अपने व्यवहार से लज्जित हूँ। यदि तुम सचमुच अपने व्यवहार पर लज्जित हो और मेरा थोड़ा भी सम्मान करते हो तो तुम आत्महत्या करने के विषय में कभी भी मत सोचना। क्योंकि ये भूल मैं भी कर चुकी हूँ और इससे कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। ना ना ना। अब नाना छोड़कर हाँ हाँ करो युवक। हाँ 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 हाँ, देवी जो कह रही हैं वो सत्य ही कह रही हैं। युवक, तुम्हें परिस्थितियों से लड़ना होगा। परिस्थितियों आदि से मुंह चुराकर पलायन करना कायरता है। सच्चा प्रेम वो होता है जो स्थिति का सामना करके उसे अनुकूल बनाए। देवी, आपका कथन सत्य है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यदि मेरी प्रेमिका जीवित है तो उसे ढूंढूंगा, अन्यथा उसके प्रेम की स्मृतियों को ही अपने जीवन का सार बना लूंगा। देवी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूं। युवक, तुमने भी तो मुझे जीवन का सत्य दिखा दिया है। हो सकता है तुम्हारी प्रेमिका को किसी ने बचा लिया हो और तुम दोनों का मिलन हो जाए। प्रणाम प्रभु। नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए। हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी लीला में सम्मिलित किया। प्रभु, इससे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला था। प्रभु, मैं तो जान ही नहीं पाता कि प्रेम की भावना क्या होती है, प्रेम की पीड़ा कैसी होती है। प्राणी को प्रेम के वियोग और मिलन का क्या आभास होता है। आप धन्य हैं प्रभु। नारद जी, ये कार्य आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सच्चा प्रेमी भी एक वैरागी की तरह ही होता है, और आपसे बड़ा वैरागी और कौन हो सकता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये देखने के लिए कि चित्रांगदा के मन का वैराग दूर हुआ कि नहीं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण।
प्रणाम साध्वी बहनों। आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? एक सच्ची साध्वी का जीवन निभाना सहज नहीं है। यदि मन में कुछ भी चंचलता या इच्छाएं शेष हो और जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती, तो साध्वी का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए साध्वी बनने से पूर्व अपने सारे उत्तरदायित्व, सारी इच्छाएं पूर्ण कर लेनी चाहिए। तभी एक साध्वी बना जा सकता है। साध्वी चित्रांगदा, अब तुम उस मार्ग पर चल पड़ी हो जिस पर तुम्हें चलाने के लिए हम यहाँ आए थे। अब तुम्हारे दुख तो दूर होंगे ही, तुम्हारे पिता का शाप भी मिट जाएगा और हमें नल और नील जैसे दो महान शिल्पी वानर भी मिल जाएंगे। उस जीवन के अनेकों ऐसे उत्तरदायित्व थे जिन्हें मुझे पूरा करना चाहिए था, किंतु भावेश में आकर मैं उन सबसे विमुख हो गई और आत्महत्या करने की भूल कर बैठी। किंतु गुरुदेव, अब मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब मैं उन सारे उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहती हूँ जो मैं ना कर पाई। ये तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया पुत्री। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्री। परंतु एकाएक ऐसा क्या हो गया जो तुम वापस सांसारिक जीवन में जाने की सोचने लगी? गुरुदेव, अचानक एक रात्रि मेरे जीवन में वानर बालक आ गया और उस दिन से मेरा जीवन ही बदल गया। अरे मारुति, तुम? प्रभु, आप? गुरुदेव, ये तो वही वानर बालक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हैं प्रभु। आपसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है और ना आपसे अधिक अनुरागी कोई है महादेव। आओ मारुति, मैं तुम्हें गुरुदेव से मिलाती हूँ। ये वही गुरुदेव है जिन्होंने मेरे प्राण बचाए थे। मारुति, किंतु तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ उपवन में फल खा रहा था, आपको इधर आते हुए देखा तो यहाँ चला आया। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए, क्योंकि मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। आप क्यों जा रही हैं? आप तो यहीं रहती हैं ना? हाँ मारुति, मैं तो यहीं रहती हूँ, किंतु अब मुझे महाराज सूरत के राज में जाना है। मुझे उनसे मिलना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजा सूरत का राज्य अंजन प्रदेश के रास्ते में ही पड़ता है। मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। चलूं आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुत्री, एक पल के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। और मारुति, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें भी प्रसाद दूंगा।
ये क्या माया है आपकी? चित्रांगदा तो सारे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो चुकी थी। आप आए और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आपने ऐसा क्या किया प्रभु? मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु चित्रांगदा कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। ये क्या माया है प्रभु? इस माया का आरंभ आपसे ही हुआ है ऋषिवर। आपने ही तो विश्वकर्मा जी को शाप दिया था कि वो वानर बन जाए। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ। प्रभु, उस श्राप में देना नहीं चाहता था, किंतु मैं नहीं जानता उस श्राप मेरे मुंह से क्यों निकला। ऋषिवर, कभी कभी व्यक्ति वो कह जाता है या वो कर जाता है जो वो कहना या जो करना नहीं चाहता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वही ईश्वर की इच्छा होती है। वो शाप भी आपके मुंह से इसीलिए निकला क्योंकि उस शाप से सृष्टि चक्र जुड़ा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यही सत्य है ऋषिवर। इस समय विश्वकर्मा जी शाप के कारण वानर रूप में भटक रहे हैं। जब तक चित्रांगदा का मिलन राजा सूरज से नहीं होता, विश्वकर्मा जी शाप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक चित्रांगदा का मिलन राजा सूरज से नहीं होता, विश्वकर्मा जी शाप मुक्त नहीं हो सकते। और इसी शाप के कारण भविष्य में महाशिल्पी वानर नल और नील का जन्म होगा, जो विष्णु अवतार श्री राम के सहायक होंगे। इस प्रकार इस देव के महान कार्य में आपका भी योगदान हो गया है। ये लो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब जाओ, विलंब न करो। प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, किंतु विश्वकर्मा जी के लिए मुझे दुख है। न जाने कहां भटक रहे होंगे। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। न जाने इन लोगों ने विश्वकर्मा जी को कहां बंदी बनाकर रखा है। मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? उस वानर को भोजन देना है। कोई आवश्यकता नहीं उस वानर को भोजन देने की। किंतु हमारा तो उत्तरदायित्व है कि हर बंदी को भोजन दिया जाए। ये कोई साधारण बंदी नहीं है। अब तो वैसे भी उसके मरने का समय हो रहा है। लाओ, ये भोजन हम ही खा लेते हैं। लाओ। चली जाओ यहाँ से, बड़ी आई खाना देने वाली। अच्छा, तो विश्वकर्मा जी यहाँ बंदी हैं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे।
विश्वकर्मा जी। तुम दुष्ट रीछ, तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। बस मैं आपको जितना कहूँ आप उतना ही कीजिएगा। मैं नहीं करूँगा। तुम नहीं फंसाया है मुझे यहाँ। मैं नहीं, मैंने नहीं फंसाया है विश्वकर्मा जी। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। हाँ। दुष्ट रीछ, तू बहुत बड़ा धूर्त है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ अब। विश्वकर्मा जी, आपको पता नहीं है, ये लंगूरों का प्रदेश है। आपके प्राण संकट में हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। ये क्या हत्या करेंगे मेरी? एक बार मेरे हाथ खुल जाएं, तो इन सबको मार डालूंगा मैं। मैं अभी आपके हाथ खोलता हूँ। हाँ। ढूंढो उसे। देखो, अवश्य कोई अंदर आया है। ढूंढो उसे। मुक्ति दो मुझे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और वैसे भी हमारे बंदीगृह में घुसने का साहस कौन करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, ले चलो इस बानर को। बहुत गरज रहा था ये, हमसे इसे तनिक भी भय नहीं लग रहा था। अब पता चलेगा इसे कि हम वानरों को कैसे दंड देते हैं। ले चलो इसे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा मैं। मुक्ति चाहिए मुझे। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो सारे रास्ते बंद हो गए विश्वकर्मा जी के बचाने को। किंतु मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे विश्वकर्मा जी को कोई हानि नहीं हो। अरे, ये तो वही कन्या है ना जिससे महाराज सूरत विवाह करना चाहते थे? हाँ, ये तो वही है, किंतु अब ये यहाँ क्या लेने आई है? इसी के कारण तो हम सब पर घोर संकट आया है। यहाँ आई है तो अब न जाने कौन सा दुख देकर जाएगी हम सबको। अरे, वो तो वही है। अरे, इस निर्लज का साहस तो देखो। पहले तो हमारे महाराज को छोड़कर चली गई, और अब न जाने यहाँ किस मुंह से चली आई है। अरे निर्लज, जा विष खाके कहीं डूब मर, क्यों वापस आई यहाँ? अरे निर्लज, जा विष खाके कहीं डूब मर, क्यों वापस आई यहाँ? इसी के कारण तो हम सब पर घोर संकट आया है। यहाँ आई है तो अब न जाने कौन सा दुख दे जाएगी हम सबको।
राजगुरु जी, मुझे महाराज से मिलना है। नहीं मिल सकती तुम महाराज से। ऐसा मत कहिए राजगुरु जी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु मैं महाराज से मिलकर उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। नहीं मिलेगी क्षमा तुम्हें। तुमने जो दुख हम सबको दिए हैं उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। तुमने जो दुख हम सबको दिए हैं उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए राजगुरु। मैं मानती हूँ मैंने महाराज और सारी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं। पाप हुआ है मुझसे, किंतु मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, परंतु एक बार मुझे महाराज से मिलने दीजिए। कह दिया ना, तुम महाराज से नहीं मिल सकती। चली जाओ यहाँ से। गुरुदेव, मनुष्य से यदि भूल हो जाए और उसका प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए। और आप तो राजगुरु हैं, भटके लोगों को राह दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं आप। गुरुदेव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें एक बार महाराज से मिलने दीजिए। हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। ठीक है बालक, तुम्हारी वाणी में न जाने कौन सा सम्मोहन है जो तुम्हारी बात मानने का मन कर रहा है। ये महाराज से मिलना चाहती है, हम इन्हें महाराज से मिलवाएंगे। चलो मेरे साथ। लो, मिलो महाराज से।